गुड आफ्टरनून। एक शीट तो मुझे भी दे दो रखने के लिए बस। देखो इसके दो। देखो आज अपन पढ़ रहे हैं डाइस। क्या पढ़ रहे हैं? डाइस पासा। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जो अभी वीडियो का पेपर हुआ था ना, उसमें भी डाइस से क्वेश्चन पुटअप हुआ था। जैसे इसमें होते हैं तो डाइस, एक क्यूब और एक क्यूबोर्ड, ये तीन टॉप टाइप होंगे हमारे पास। जैसे घन, पासा और घनाभ। तो घन से क्वेश्चन पुटअप हुआ था, लेकिन इससे उससे हुआ है तो इसका मतलब टाइप तो यही है। तो ये फर्स्ट टाइप है हमारे पास डाइस का। अब देखो डाइस की बात करते हैं तो आपको मैं समझा दूं। सबसे पहले डाइस की बात करते हैं तो डाइस क्या होती है, कितने प्रकार से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। नंबर एक, देखो डाइस की बात करते हैं तो नंबर एक लेंगे। सबसे पहले जो सबसे पहला होता है वो होता है मानक। मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। और एक होता है हमारे पास सामान्य। सामान्य पासा, नॉर्मल डाइस या जनरल डाइस। ये दो डाइस होते हैं हमारे पास। अब देखो इनकी बात करते हैं तो बाद में देखेंगे, पहले पहले एक बार समझते हैं। देखो डाइस की बात करते हैं तो देखो ये क्या होता है, ये स्क्वायर के जैसे होता है। जैसे अपने पास मान लो ये डस्टर है, ये डस्टर है। अब देखो ये तो हमारे पास से ये कैसा है, रेक्टेंगल उसका, क्लियर। लेकिन हमारे पास जो होता है डाइस वो कौन सा होता है, स्क्वायर में, वर्गाकार। इसका मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्या होगी, समान, इक्वल होनी चाहिए हमारे पास। तो देखो डाइस की बात करते हैं तो सबसे पहले एक डाइस का अपन डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये डाइस है हमारे पास, ये लो, ये होता है हमारे पास एक डाइस। अब देखो सबसे पहले ये जो साइड होती है कौन सी होती है, फेस साइड। क्या होती है, फेस साइड, मतलब सामने वाली कंडीशन, इसे हम बोलते हैं फलक। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी डाइस की अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, नंबर एक, सबसे पहले जिसे हम बोलते हैं फेस साइड, ये होती है फलक। कॉर्नर साइड, ये देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है ये। और ये होते हैं हमारे पास किनारे। एक एक चीज को आप डिफाइन से समझना। ये होते हैं हमारे पास 6, ये 8 और ये 12। अब देखो मान लेते हैं ये अपने पास एक डाइस है, ठीक है। अब ये तो देखो कैसी है, आयताकार, रेक्टेंगल टाइप से है। लेकिन हमें चाहिए वर्गाकार। अब डाइस की बात करते हो तो देखो आपने एक चीज मैं बताऊं, आप लोगों ने कभी बचपन में खेला हो या अभी भी खेलते हो, कभी लूडो खेला है, सांप सीढ़ी का खेल देखा है। उसके अंदर एक गोटी होती है, चौकोर सी होती है ना गोटी। उसके अंदर नंबरिंग होते हैं, क्या होते हैं, नंबरिंग। और वो जो नंबर होते हैं वो 1 से लेकर होते हैं 6 तक। कितने होते हैं, 1 से लेकर और 6 तक होते हैं। तो अब देखो अपोजिट साइड की बात करते हैं। जैसे ये साइड है हमारे पास, ये तो पीछे गर्ल्स एक बार देखो, ये वाली साइड है तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला। इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला। और इसका अपोजिट क्या होगा, ये वाला। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये अपोजिट हो गए। इससे हम बोल, ये जो है ये होती है फलक, फेस साइड होता है ये। और ये जो होता है कॉर्नर होता है ये। अब देखो कॉर्नर मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसका मतलब तीन फेस साइड होंगे इसके, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका मतलब ये कितने होंगे, एक, दो, तीन, चार। चार इधर है और चार ही इधर होंगे, कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, ये हो गए 8। क्लियर। अब देखो सबसे पहले किनारे की बात करते हैं। किनारे होते हैं जो लंबी लंबी लकीरें होती है ना, ये वाली, ये लाइनिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, किनारे। तो ये कितने होंगे, एक, दो, तीन और ये चार। चार इधर है और चार ही का होंगे इधर, कितने हो गए, 8 हो गए। 8 के बाद 9, 10, 11 और कितने हो गए, ये टोटल 12 हो गए। अब हम सबसे पहले जो बात करते हैं डाइस के बारे में, वो बात करते हैं कि डाइस कैसे होता है। जैसे एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस, यही पढ़ते हैं अपन। अब देखो सबसे पहले किसी भी डाइस की बात करते हैं तो इनमें अंक जरूर होंगे। तो इनमें जितने, इसकी फलक फेस साइड कितने होंगे, 6 होंगे। तो अगर प्रत्येक में अगर अंक डालते हैं तो टोटल अंक कितना होगा, एक, दो,
3 4 5 और 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6 6 हैं, इन्हें हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फाबेट्स में भी, जैसे ए बी सी डी ई और क्या होगा, एफ। ये हमारे पास हो गया। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन, डाइस क्या होती है। देखो डाइस ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत कोई बहुत टिपिकल चीज है, क्या है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है अपने पास। अब जैसे सबसे पहले डाइस की बात करते हैं, इसमें अंकों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अंकों की बात करते हैं। अपन सबसे पहली कंडीशन लेते हैं, कौन सी, स्टैंडर्ड डाइस। ध्यान देना, अगर ये मान लो कोई डाइस है हमारे पास, इस डाइस की बात करते हैं, और सबसे पहले मैंने एक बताया, सबसे पहले अगर किसी भी डाइस को आप देखते हैं, किसी भी पासे को हम देखते हैं, तो कितनी साइड दिखाई देती है, 3 साइड। टोटल कितनी साइड होती है, 6 साइड होगी। 3 तो दिखाई देगी और 3 दिखाई नहीं देती, 3 ही तो दिखाई दे रही है। अब इन पे नंबरिंग की बात आती है, क्या आती है नंबरिंग की, जैसे मैं बोल देता हूँ 4 5 और हम ले लेते हैं यहाँ पर 1, एक ले लिया। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अपोजिट साइड। क्या पूछेगा, अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है, जैसे ये अपने पास डाइस है, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये वाला। इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये वाला। और इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये वाला। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर आपसे अपोजिट साइड के बारे में पूछा जाए कि कौन सा अपोजिट साइड होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो ध्यान रखना, इनके अपोजिट का टोटल योग होना चाहिए 7। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि ये डाइस दिया हुआ है सिंगल, और इसमें आपसे पूछा जाए कि एक के अपोजिट कितना होगा, आप बोलेंगे 6। अगर आपसे पूछा जाए 4 के अपोजिट कितना होगा, आप बोलेंगे 3, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर आपसे 5 के लिए पूछा जाए तो आप बोलेंगे 2। देखो ये तो हो गया हमारे पास कौन सा डाइस, स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो एक नियम होता है, इनके अपोजिट साइड का योग या टोटल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन इनके पास वाली फल, पास का योग कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां से मान लो एक सवाल ये बनाता हूं, ये लो, ये वाली बात है, ये वाली, और मैं आपसे पूछूं क्या ये मानक पासा या स्टैंडर्डाइज हो सकता है, 6 1 और हम ले लेते हैं यहाँ पर 4। बताओ क्या ये हो सकता है क्या। देखो आप 5 और 4 को टोटल करेंगे तो कितना होगा, 9। 5 और 1 को 6, 4 और 1 को 5। क्या इनको किसी को भी टोटल करने से इनका टोटल योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन 6 और 1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। इसका मतलब ये तो स्टैंडर्डाइज हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। उसका रीजन होता है इनके इनके अपोजिट साइड के, किनके, इनके अपोजिट साइड के योग कितना होना चाहिए, वो 7 होना चाहिए। लेकिन पास वाले फलकों का योग कभी भी 7 नहीं। अगर ये मान लो मैं एक को मिटा देता हूं और मैं यहां कर देता हूं 3, बताओ क्या अब बन सकता है कि स्टैंडर्डाइज, अभी भी नहीं बनेगा। क्यों, 4 और 3 कितना हो गए, 7 हो गया। अगर ये मान लो अपन इनको मिटा देते हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 और यहाँ लिख देता मैं 2, बताओ क्या बन सकता है, क्या बन सकता है। क्यों, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। क्लियर है। तो ध्यान रखना, इनके विपरीत मतलब अपोजिट साइड के टोटल कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 7। लेकिन पास वाले फलकों का योग कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है। अगर मैं ये कहूं क्या ये एक हमारे पास डाइस है, क्या इस डाइस को अपन स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हैं क्या, 4 5 और 1, बताओ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। और सॉरी ये तो वही बन गया हमारे पास, अपन इसको ले लेते हैं 2 6, बताओ ये हो सकता है क्या, यस। क्योंकि देखो इनका टोटल योग, इनका और इनका, लेकिन इनका तो नहीं हो सकता ना, इनका तो 7 हो गया। इसका मतलब ये भी कौन सा डाइस हो सकता है हमारे पास, स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। तो ध्यान रखना, अगर मानक पासा से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो सिंपल सी एक बात होती है, इनकी अपोजिट साइड की फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। लेकिन पास वाली फलकों का योग 7 नहीं हो सकता। आप तो सिर्फ इतना सा डाल दो स्टैंडर्डाइज का डालकर, ये दोनों पास से बना के ये लिखो।
सब समझ आ जाएगा आप लोगों को। भाई ये कौन सा नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड डाइस, और ये कौन सा हो सकता है, स्टैंडर्ड, और ये चारों ये उतार लेना, ये वाले, ये नंबर मिटा दूं। अब हमारे पास कौन सा आता है, देखो एग्जाम में जो हमारे पास पासा पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है सामान्य पासा। कौन सा, सामान्य पासा। इसका मतलब ये हम लेते हैं सामान्य, मतलब नॉर्मल डाइस, सामान्य पासा, या कह सकते हैं जनरल डाइस। अब देखो सबसे पहले एक बात समझा दूं, सामान्य पासा और जनरल डाइस के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले इसकी पासे की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, एक चीज मैं बता दूं, सामान्य पासा में कम से कम कितने नियम हो सकते हैं, चार। कितने नियम होंगे, चार। फर्स्ट, एक संख्या कॉमन। दो, दो संख्या कॉमन। थर्ड, इंटेंजिबल अदृश्य संख्या। और फोर्थ जो आएगा वो आएगा पॉसिबिलिटी, क्या होगा, या संभावना। अपन बात करते हैं यहां से इस डाइस के बारे में, ये लो, जैसे अपन ये कह सकते हैं, ये अपन ने दो डाइस बनाए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब यहां से इस पासे में पूछा जाए कोई भी आपसे क्वेश्चन, ये देखो जैसे ये बोल देगा एक, छ और दे दिया यहाँ पर पांच, क्लियर। फिर क्वेश्चन है दो, पांच और थ्री। अब देखो सबसे पहला इसका पॉइंट है, एक संख्या कॉमन। एक संख्या क्या लेंगे, कॉमन। एक संख्या कॉमन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, दो डाइस है। अब दो डाइस हैं, तो एक चीज मैं बता दूं आपको, ये कैसे पता पड़ेगा कि सामान्य पास है या नहीं है। देखो इनका जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सात होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सात। हो भी जाए और नहीं भी हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, इनका योग कितना होता है, सात। एक बात समझेंगे सबसे पहले, एक संख्या कॉमन की अपन ने बात की, तो मुझे ये बताओ, एक संख्या कॉमन की अगर अपन बात करते हैं, तो इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है, कौन सी है, फाइव। कौन सी है, फाइव। अगर एक संख्या कॉमन की बात आती है तो सीधा से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या घड़ी के अनुसार। इसका मतलब क्या चलेंगे, घड़ी के क्या चलेंगे, अनुसार, या क्लॉकवाइज। अब देखो पांच है कॉमन हमारे पास, तो सबसे पहले हम पांच लेंगे, ये लो पांच। अब चाहे वो ये हो सकता है या ये, चाहे जो हम ले सकते हैं। अब ये लेने के बाद हम कैसे चलेंगे, घड़ी के अनुसार। अब बताओ घड़ी ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी, घड़ी तो ऐसे ही चलेगी हमारे पास। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, पांच के बाद एक, एक के बाद कितना होगा, छ। कॉमन संख्या के नीचे क्या लिखेंगे, कॉमन संख्या। पांच के बाद तीन, तीन के बाद दो। अब देखो जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है वो उसका आप आंसर दे सकते हैं। जैसे छह के अपोजिट कितना होगा, दो, या दो के अपोजिट कितना होगा, छ। एक के अपोजिट कितना होगा, तीन, या तीन के अपोजिट क्या होगा, एक। अब ये बताओ ये कौन सी है हमारे पास, चार, और सॉरी पांच, कितना है। अब हमारे जो भी डाइस होंगे, जो पासा होंगे, उसमें टोटल अंक कितने होंगे, छह। अब देखो एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, पांच आ गया और छह आ गया। इसका मतलब इसके सामने जो भी आएगा वो मिसिंग होगा। और मिसिंग कौन सा है हमारे पास, फोर। कौन सा होगा, मिसिंग है हमारे पास फोर। इसका मतलब अगर एक के अपोजिट पूछेगा तो थ्री है, छह के अपोजिट पूछेगा तो दो है, और पांच के अपोजिट पूछेगा तो चार, या चार के अपोजिट क्या होगा, पांच। एक ये भी बनाओ, और ये बिल्कुल लिखना एक संख्या कॉमन घड़ी के अनुसार या क्लॉकवाइज।
देखो, अगर ये मान लो एक नेक्स्ट सवाल आपके पास ये पूछा जाए, ये वाला, ये डाइस है अपने पास, ये वाला। देखो, 4, 3, 5, 6, 2 और 3। अब ये बताओ इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है? 3 है। इसका मतलब एक संख्या कॉमन है। अगर एक संख्या आपके पास कॉमन आती है तो आपका सिंपल सा नियम क्या होगा? कॉमन संख्या को क्या लिखेंगे? कॉमन संख्या के नीचे अपन लेते हैं 3। और एक संख्या कॉमन का मीन्स क्या होता है? क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार। 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। कॉमन संख्या के नीचे क्या लिखोगे? वही कॉमन संख्या। 3 के बाद और 6 के बाद क्या लिखोगे? 2। अगर आपसे पूछा जाए, अब ध्यान रखना कि 4 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। अब बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा? इसका मतलब इसके अपोजिट क्या होगा? एक ही तो होगा। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन आपसे देखो वर्बली बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमारा माइंड कैच करता है कि हम क्या क्या चीज समझ सकते हैं। अगर मैं कुछ समझा रहा हूं तो मतलब कुछ चीजें तो वो भी होती है जो हम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत या अपोजिट फलकों का टोटल या योग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितना होगा? 7, 6, 1 या 4, 3 या 5 या 2। अब मैं ये बोलूं, मानक पासा में विपरीत फलकों का योग कम से कम कितना होगा? कितना होगा? 7। ध्यान रखना, मानक पासा का एक नियम है कि उनकी विपरीत फलकों का योग ज्यादा से ज्यादा भी 7 होता है और कम से कम भी कितना होता है? 7। क्यों होता है? क्योंकि उनका टोटल योग ही कितना होना चाहिए? 7। लेकिन अगर वो आपसे बोलता है जनरल डाइस के बारे में, सामान्य पासा की बात करता है कि सामान्य पासा में विपरीत फलकों का योग ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 11। कितना हो सकता है भाई? 5 और 6 ही तो हो सकता है ना। 6 और 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो कॉमन संख्या है 6। तो ज्यादा से ज्यादा योग कितना होगा? 6। अगर ये पूछ ले सामान्य पासा में इनके विपरीत फलकों का योग कम से कम कितना होगा? कितना होगा? 3। 1 और 2 हो सकता है। अब देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अगर ये मान लो ये सवाल तो आ गया हमारे पास, हमने आंसर दे दिया, लेकिन अगर दो संख्या कॉमन की बात आए, किसकी आए? दो संख्या। अब अपन लेते हैं दो संख्या कॉमन। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे 6, 1 और लेते हैं 4, 4, 1 और लेते हैं 3। अब एक बात बताओ मुझे सबसे पहले, इन पासे की बात, इनमें कॉमन संख्या कितनी है? एक है या दो है? दो नंबर कॉमन है। कौन कौन सा है? एक तो 4 और एक 1, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, जब दो संख्या कॉमन है तो क्या करेंगे? काट देंगे। काट देंगे। इसका नियम क्या होता है? जैसे एक से एक क्या करेंगे? कैंसल। 4 से 4 क्या करेंगे? कैंसल। अब ध्यान रखना, इस 6 के अपोजिट क्या होगा? 6 के अपोजिट बचेगा मात्र 3। ध्यान रखना, अगर दो कॉमन संख्या है तो दोनों कॉमन संख्या से दोनों कॉमन संख्या क्या हो जाएगी? कैंसल। और जो संख्या बचेगी वही एक दूसरे के क्या होगी? अपोजिट। ठीक है ना। तो एक बार ये सवाल भी उतार लो दो संख्या कॉमन के बारे में। आगे चले। देखो,
ये तो सवाल है बिल्कुल सिंपल से, है नहीं? अगर ये सवाल आपके पास आ जाए, ध्यान से देखना, ये वाला, 4 5 2, 4 3 और 2, यही आ गया। कितनी संख्या कॉमन है? एक तो कितना है, 4, और एक कितना है, 2। तो क्या करोगे, 4 से 4 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो 5 के अपोजिट कितना होगा, 3। अब एक बात बताओ, इतना तो हमको भी पता है कि वो ये चीज तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा ना, वो यहां से पूछेगा ही नहीं, है तो बहुत बेसिकली चीजें पढ़ रहे हैं अपन, बिल्कुल बेसिकली। अब वो ये पूछ लिया आपसे 4 के अपोजिट, अपोजिट साइड। अब 4 के अपोजिट की साइड पूछ रहा है ना, तो अब सुन लेना 2 मिनट के लिए। अपन यहां पहले ऑप्शन डालते हैं, ए, बी, सी, और हम करेंगे डी। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन ने यहां लिखा 6, यहां क्या लिखा, 1। इसमें अपन ने लिख दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। और ये नॉट फाउंड मतलब तय नहीं कर सकते। सबसे पहले ये डाइस है, डाइस के अंदर टोटल अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जितने दिख रहे हैं उन्हें सबको काट दो। क्या एक दिख रहा है क्या, 2 3 4 5 6। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई, ये दो ही तो नहीं दिख रहे ना, एक तो 6 और एक 7। तो हम, एक तो 6 और एक, यही तो है हमारे पास। तो अगर 4 के अपोजिट साइड पूछे तो ध्यान रख लेना, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या इन दोनों में से कोई नहीं होगा, इनमें से एक होगा। इसका मतलब क्या करेंगे, तय नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है या तो ए या क्या होगा, बी। अब 4 के अपोजिट या तो 6 हो सकता है, या क्या हो सकता है, एक। अगर क्वेश्चन नंबर आपसे दूसरा कर ले और 4 की जगह क्या बोले, 2 के, और आपसे पूछ ले विपरीत। अब 2 के विपरीत पूछे, क्या होगा? तो अब ये बताओ, ऑप्शन हमारे पास कौन से होंगे, ए ऑप्शन है हमारे पास 6, बी 1, सी वही नन ऑफ दीज अपन कर सकते हैं, और डी नॉट फाउंड तय नहीं कर सकते। अब ये बताओ, इसमें क्या होगा, सेम कंडीशन आएगी, क्योंकि 4 और 2 के बारे में तो पूछा है ना। तो ध्यान रखना, अगर दो संख्या कॉमन है, क्या है, अगर दो संख्या कॉमन आती है और तीसरी वाली संख्या के बारे में पूछे, तो दोनों कॉमन से दोनों कॉमन क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और जो थर्ड संख्या बच रही है वही क्या होगा, आंसर। लेकिन यदि उन दोनों कॉमन संख्या में से किसी एक संख्या के बारे में हमसे पूछा जाए, तो क्या करेंगे, आंसर देंगे तय नहीं कर सकते। क्यों? कोई ध्यान रखना, उन दोनों कॉमन संख्याओं में आंसर देंगे, तो भैया दो कॉमन कट रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरी भी हो सकती है। तो इनके, देखो तय ये होती है हमारे पास पॉसिबिलिटी, क्या बोलेंगे इसे, ये पॉसिबिलिटी वाले सवाल होते हैं, पॉसिबिलिटी वाले सवाल होते हैं ये वाले। तो इसे हम बोलते हैं संभावना, क्या बोलते हैं। और संभावना के जो आंसर होते हैं वो हमेशा एक संख्या में नहीं, एक से ज्यादा संख्याओं में। अपन पॉसिबिलिटी यही तो बोलते हैं ना, यार आज बरसात हो भी सकती है और नहीं भी। आपने ऐसा आंसर दिया है, होगी तो भी आप जीतोगे, नहीं होगी तो भी आप, इसका मतलब आपका आंसर दोनों में राइट होगा। होगी तो आपने कहा था, मैंने कहा था ना होगी, नहीं होगी तो आप कहोगे मैंने कहा था नहीं होगी। तो आंसर इस अकॉर्डिंग दिया जाता है कि चाहे दोनों ही चीज की वो हो, तो मेरी तो बात दोनों में क्या होगी, क्लियर होगी। बात समझ आ रही है? अगर दो संख्या कॉमन है और उन दोनों कॉमन संख्या में से ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो ध्यान रखना आंसर किसका देंगे, तय नहीं कर सकते। एक बार इसे भी उतार लो, एक बार उतारो फिर पूछना, एक बार पहले उतार लो।
हाँ, अब पूछो। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ 2 और इधर 3, ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कहीं पर भी हो, अपन को तो दो कॉमन कैंसिल करने हैं ना। अब ये चाहे 5 इधर हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज के का है। अगर एक कॉमन होता है तो अपन चलेंगे घड़ी के अनुसार, क्लॉकवाइज चलेंगे। दो कॉमन है तो दोनों कॉमन कहीं भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, दोनों कॉमन से दोनों कॉमन कैंसिल करेंगे। और जो बच रहे हैं 5 का अपोजिट कितना होगा, 3 ही आएगा। अब इसका मतलब, अब जिन कॉमन संख्याओं में से पूछा जाएगा तो उनका आंसर पॉसिबिलिटी या संभावना में दिया जाएगा। और वह आंसर में से कम एक संख्या से ज्यादा संख्या में होने चाहिए, कम से कम दो संख्याओं में। क्योंकि हमारे पास इन दोनों डाइस के मिलाकर अंक कितने हो रहे हैं, 4। कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ठीक, चलो एक सवाल देता हूं, फिर एक बार चेक करना। देखो ये सवाल है। अब देखो, अगर मैं आपसे, अब देखो इस सवाल को करना नहीं है आपको, सिर्फ आपको जज करना है कि अगर मैं पूछूं कि एक के अपोजिट क्या होगा। देखो 6 से, 2 से कैंसल, तो इसका मतलब जो रियल आंसर है वो किसका होगा, एक के अपोजिट 5, यही होगा ना। ध्यान रखना, ये जो वास्तव में आंसर दे रहा है ना, ये एक के अपोजिट 5 का ही दे पा रहा है बस। इनका आंसर जैसे 6 से 6 गया और 2 से 2 गया, इनका जो आंसर है वो किस में है, पॉसिबिलिटी में। कंफर्म आंसर नहीं है वो हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी में, संभावना के द्वारा तय कर सकते हैं। कंफर्म आंसर नहीं है वो। अब देखो इसके अंदर अगर अपन पूछे, आपसे मैं पूछूं कि दो के अपोजिट साइड क्या होगा, इसका मतलब कितना होगा, 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 ही तो नहीं है इसके अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं 6 के अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब कितना होगा, वही 3 और क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है? अब देखो यहां तक तो ठीक है कि दो ही पास से आ रहे हैं, कितने पास से आ रहे हैं, दो ही पास से। अब 3 पास से भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं और 5 भी आ सकते हैं। ठीक, अब देखो, अगर ये मान लो इससे आगे के पास है, जैसे क्वेश्चन नंबर है, आपकी शीट से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अपन लेते हैं 11। और यहां पर हमारे पास ध्यान रख लो कितने पास हैं, 3 पास हैं। तो अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, पहली कंडीशन है 164। अब फिर दूसरा पासा बनाया अपन ने, ये लो, और इसमें आंसर ये आ रहा है 356। फिर दूसरा एक और पासा अपन ने बनाया, इसमें ये क्या है, 14 और 2।
अब देखो इसने क्या पूछा है, दो के अपोजिट। अब सुनो, दो पास से थे जब तक तो ठीक था, अब कितने आ गए, तीन। ऊपर देखो एक बार कितने आ गए, तीन। तीन पास से आ गए। अब मुझे ये बताओ, तीन पास से आ गए हमारे पास, तो ध्यान रखना, एग्जाम में एक बात समझा देता हूं मैं आपको। आपकी इच्छा है, जो आपका मन करे, आप किन्हीं दो पासों को चूज कर सकते हैं। अब देखो, छह और एक कितना हो गया, सात हो गया। इसका मतलब कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है। कौन सा है, जनरल डाइस में इनका अंक सात हो सकता है, लेकिन मानक में इनका अंक सात नहीं हो सकता। कंफर्म हो गई ये बात। अब देखो एक चीज समझना, ये हमारे पास छह और एक हो गया, अब आगे है या नहीं है उसको छोड़ो, एक में तो है ना हमारे पास। अब देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करना, इन दोनों से काम करना, इन दोनों से। और एक चीज मैं आपको विशेष तौर से बता देता हूं, आपकी इच्छा है आप इनसे आंसर दो, इनसे आंसर दो, या इनसे आंसर दो। एसएससी 2016 या 17 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या है, इससे इन दोनों से अलग आंसर आ रहा था और इन दोनों से अलग आंसर। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि हमेशा पहले और दूसरे से चेक किया करो, अगर पहले और दूसरे से चेक करके आंसर आता है तो ठीक है, तो आप किसी से भी दो, आंसर आपका क्या होगा, समान आएगा, इक्वल, कोई अलग अलग आंसर नहीं आएगा। जैसे इन दोनों से चेक करते हैं, इनमें बताओ क्या एक संख्या कॉमन है या दो संख्या कॉमन है, एक संख्या कौन सी है, सिक्स। तो अपन सिक्स लेंगे एक संख्या के लिए, तो कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सिक्स के बाद फोर और फोर के बाद वन, कॉमन संख्या के नीचे क्या लेंगे, कॉमन संख्या, फिर थ्री और लेंगे फाइव। अब देखो, एक के अपोजिट, फोर के अपोजिट, तो ये बताओ सिक्स के अपोजिट क्या होगी, इसका मतलब टू। अपने सब जज कर लिया, आंसर आ गया हमारा सिक्स। अब रुक जाओ, एक बार इनसे भी चेक कर सकते हैं ना, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, क्या इनसे आंसर दे सकते हो। इसका मतलब हमें आंसर देना होता है चार कंडीशन से, एक संख्या कॉमन नहीं है, दो संख्या कॉमन नहीं है, और जब एक संख्या और दो संख्या ही कॉमन नहीं है तो पॉसिबिलिटी कैसे लगाएंगे, पॉसिबिलिटी लगाने के लिए भी क्या अनिवार्य है, या तो एक संख्या या दो संख्या कॉमन हो। अदृश्य का नियम यहीं से तो लगा सकते हैं, इंटेंजिबल का, भाई इसके अपोजिट तो अदृश्य चलेगा हमारे पास, तो इसका मतलब ये हो गया। अब ये बोलता हूं मैं, क्या हम इन दोनों के द्वारा आंसर दे सकते हैं क्या, देखो कितनी संख्या कॉमन है, इसका मतलब फोर से फोर गया, वन से वन गया, तो सिक्स के अपोजिट कितना आ रहा है, दो। इधर भी सिक्स के अपोजिट दो, इधर भी सिक्स के अपोजिट कितना आ रहा है, दो आ रहा है। किसी से भी दो, आंसर क्या होगा, समान। जैसे क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 12, इसने बोला है सी के सामने कौन सा अंक होगा, क्वेश्चन नंबर 12। बोलना नहीं है ना, अब देखो एक बार ऊपर, 2 मिनट के रुक जाना, मुझे ये बताओ, ये जो सी डी और ई आ रहा है, इन्हें हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गणित के नंबरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों से हम आंसर दे सकते हैं क्या, बताओ क्या कॉमन है, एक कॉमन है सी। अब एक संख्या कॉमन है तो कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, सी के बाद देखो, इसका मतलब ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद हो गया ई, कॉमन को कॉमन के नीचे, फिर बी, बी के बाद ए, ई के अपोजिट ए आ रहा है, बी के अपोजिट डी आ रहा है, तो सी के अपोजिट क्या होगा, एफ। यही तो नहीं था, चलो कोई बात नहीं। क्या इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, सबसे समान आना चाहिए तब आप,
अगर ध्यान रखना एक से भी आंसर गलत आ रहा है ना अलग, तो आपके डाइस क्या होंगे, एरर मिस्टेक में। किसमें, एरर मिस्टेक में। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलत लिख दिया ये। अब ये बताओ, इन दोनों की बात करते हैं, बताओ क्या कॉमन है। बी फॉर बॉम्बे वाला है, एक ही है ना, बी, बी के बाद और ए के बाद सी। कॉमन क्या है, बी के बाद और ई के बाद एफ। एफ के अपोजिट सी आ रहा है इधर भी, और ई के अपोजिट, तो बी के अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब यहाँ डी मिसिंग है। क्या हम इन दोनों को मिला के आंसर दे सकते हैं क्या, बताओ क्या कॉमन है। इसका मतलब ई, एक ही कॉमन है, ई, ई के बाद और सी के बाद ये डी, कॉमन ई, इसके बाद एफ के बाद बी। क्या तीनों से आंसर समान आ रहे हैं, क्या किसी से कोई डिफरेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो तीन तक अपन ने किया तो कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है, सब एक ही आ रहा है। तो अब इसका मतलब आप क्या समझे, कि एग्जाम में आपको कोई दो पासे चूज करने, समझ आ गई, कोई से भी, चाहे ये वाले कर लो, चाहे ये वाले कर लो, चाहे ये वाले कर लो, आपके आंसर से मतलब है उसको। उसको ये मतलब नहीं है कि आप किस से आंसर दे रहे हैं, क्योंकि किसी से भी तो आंसर तो क्या होंगे, इक्वली आएंगे। अब देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, और मुझे चारों पास से बना के चारों से क्वेश्चन करके चेक करो, क्या चारों से समान आ रहे हैं क्या, क्या ये पासा एरर का है क्या, चेक करके बताओ। चारों से करना, ध्यान रखना, और चारों से करोगे और मुझे बताओ क्या इनमें कोई एरर है क्या, या ये पासा सही है। क्या ये चारों सही है क्या, क्या इनमें मिस्टेक है, सोच समझ के बताना, क्या एरर है या चारों बिल्कुल सही है। देखो उससे फर्क नहीं पड़ता, कई बार कोई डबल वाला भी तो हो सकता है। इसकी बात करते हैं फर्स्ट की, यहाँ पर ये वाली बात, इनमें कितनी संख्या कॉमन है, एक, एक, तीन, तीन। तो ये आंसर किसका देगा, दो के अपोजिट पांच का, इसका ही देगा ना, और किसी का दे सकता है नहीं। चलो कोई बात नहीं, इन दोनों की बात करें, बताओ कितना कॉमन है, तीन, एक संख्या है, और एक संख्या कॉमन का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, 3, 5, 1, 3, 2, 4, एक के अपोजिट 4, टू के अपोजिट, और इसके अपोजिट 6। चलो चेक करते हैं क्या सबसे समान है क्या, इनमें बताओ कितने कॉमन है। चार से चार गया, दो से दो, तो तीन के अपोजिट छह आ रहा है, तीन के अपोजिट छह। और देखो दो के अपोजिट पांच आ रहा है इधर। चलो इनको छोड़ो, क्या हम इन दोनों से कर सकते हैं क्या, कितने कॉमन है, इसका मतलब दो से दो गया, तीन से तीन, तो एक के अपोजिट क्या होगा, चार आ रहा है, एक के अपोजिट चार। किसी भी पास से को उठा लेना आप, ये लो, क्या इनसे कर सकते हो, इनसे। अब बताओ क्या इनसे आंसर दे सकते हो क्या, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। ध्यान रहे, अगर डाइस का आंसर देना है तो या तो एक कॉमन होना चाहिए या दो कॉमन होना अनिवार्य है। क्या कम इनमें कॉमन है क्या, इसका मतलब इससे आंसर नहीं दे सकते। चलो फर्स्ट एंड लास्ट की बात करते हैं, बताओ दे सकते हैं, बताओ क्या कॉमन है, दो संख्या कौन कौन सी,
अरे एक कॉमन है, वो है दो। इसका मतलब ये दो है, इसका मतलब दो, और फिर होगा तीन, और ये होगा एक। अब बोलो कितना है? दो, छ और चार। तो एक के अपोजिट तो चार होगा, तीन के अपोजिट छह होगा, और दो के अपोजिट कितना होगा? पांच होगा। इसका मतलब सारी चीज आ रही है। तो अब आप एक चीज समझ गए होंगे, एग्जाम में चाहे वो चार पांच कितने ही पासे बना के दे, हमें कोई दो पासे चूज करने हैं, और उन दोनों डाइस से क्या देना है? आंसर देना है। अब किसी से भी दो, आपके सबके आंसर क्या हो रहे हैं? समान ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या अलग अलग आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम आप देते हैं, तो ये ध्यान रखना कि सेम पासे होने चाहिए। चलो ठीक है, अब अपन कल पढ़ते हैं थोड़ा। बाकी ये चीज समझ तो आई है ना? चलो ठीक, इसके दूसरे होंगे, कल वो पढ़ते हैं आगे वाले।